हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे और शायद आपकी तैयारी भी ठीक ठाक चल रही हो। तो इसी तैयारी के तहत जो है हम आपका हिस्ट्री का पहला टॉपिक जो है सिंधु घाटी की सभ्यता उसको लेकर आए हुए हैं और आप जो है अच्छे से इसको पढ़िए। तो सबसे पहले जो है हम ये हिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है, तो पहले हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं जानना है। तो हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले एक बेसिक चीज़ है कि इसके जनक को जान लेते हैं। इसके जनक कौन से हैं? हेरोडोट्स। सब लोग शायद पता हो, जो नहीं पता वो भी जान ले। इसके जनक हैं हेरोडोट्स। काल के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। नाम जैसे इसका प्राग ऐतिहासिक काल है, वैसे इसकी विशेषता ये थी कि इसमें तो ना तो कोई लिपि थी ना तो कोई लेखन कला थी। पूर्णतया पढ़ने लिखने में अनभिज्ञ थे। दूसरी चीज आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो थी बट सांकेतिक थी, भावात्मक थी, मतलब इसमें लिखना उखना कुछ नहीं था, जिसके अंतर्गत ही हमको सिंधु सभ्यता पढ़नी है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी के अंतर्गत आती थी। ठीक। तीसरी चीज़ है ये ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक का मतलब समझ रहे होंगे, जो आपका प्राचीन इतिहास था, फिर मध्यकालीन इतिहास था, ठीक, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास जो है हमारा, ठीक। ये जो तीनों चीज है यही तो है ऐतिहासिक काल। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। वैसे उस टाइम पे बहुत सारी सभ्यताएं आई थी, मेसोपोटामिया वगैरह, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक अनूठी थी। क्यों अनूठी थी? क्योंकि और सभ्यताएं जो थी वो ग्रामीण थी, ये पूर्णतया नगरीय सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतया नगरीय थी। ये सबसे उत्कृष्ट सभ्यता मानी जाती है, ठीक। और दूसरा पहलू इसका ये है कि ये सबसे पहले इसका नाम तो सिंधु घाटी सभ्यता था शुरुआत में। क्यों? क्योंकि इस सिंधु नदी पर इसकी खुदाई हुई थी। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। क्यों पता है? क्योंकि सिंधु नदी घाटी पे हुआ था, तो इसके लिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता थी। फिर उसके बाद यमुना घाटी, गोदावरी, अलग अलग जगहों पे जब खुदाई हुई, इसका नाम इनको कंफर्ट नहीं लगा ये, तो उसका नाम रख दिए हड़प्पा सभ्यता, ठीक। इसके 2 ही नाम नहीं है। एक सिंधु सभ्यता का नाम सुने होंगे, उसका भी नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि इसी का सिमिलर है, ठीक, सिनोनिम्स मान सकते हैं। और इसके एक नाम से और जाना जाता है। आपका 3 नाम हो गया ना, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और एक आपका हो गया हड़प्पा सभ्यता, एक कांस्यूंगीन सभ्यता। कांसा पाया गया था ना इसमें, इसी वजह से कांस्यूंगीन सभ्यता इसको कहते हैं। हाँ, दूसरी चीज को जानना है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये कहाँ पे पाई गई थी? सिंधु नदी के तट पर, इसीलिए इसका नाम पड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी दूसरी सभ्यताएं क्या थी, ये उत्कृष्ट क्यों थी, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा में मोहनजोदाड़ो में 10 मीटर की सड़क पाई गई। सबसे चौड़ी सड़क जो मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी 10 मीटर की। इतनी चौड़ी सड़कें उस जमाने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इसीलिए उत्कृष्ट बनाता है अलग से। 4-5 कमरों के मकान पाए जाते थे। उस मकान में आप देखेंगे तो अन्नागार, स्नानागार, नहाने के लिए कुआं, और उच्च वर्ग के जो लोग होते उनके घर में शौचालय तक भी बनाए गए थे उस टाइम पे, ठीक। बस ये था कि दरवाजे जो इनके होते थे घर के, मकान के, वो रोड पे नहीं खुल के पीछे खुलते थे। हाँ, इसमें एक्सेप्शन यानी अपवाद ये है कि सब में नहीं हुआ था। जब सबकी खुदाई हुई तो लास्ट में जब लोथल की खुदाई हुई
या फिर जब भी लोथल की खुदाई जब हुई तो वहाँ पे देखा गया वो सबसे ज़्यादा डेवलप था। इसका मतलब यही तो हुआ, ज़्यादा डेवलप था। वो धीरे धीरे लोग इतना जान गए थे और अपने दरवाजे जो है रोड पे भी खोलने लगे थे लोथल में, बाकी कहीं पे तो नहीं मिला था। इसका विकास या इसका युग कब से कब तक माना जाता है, ये कब था ये सभ्यता? ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक, ये इसका विकास क्रम है जिसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। एक इसकी सबसे पहले खोज या इसकी जानकारी किसको हुई? एक समय हुआ करता था 1826, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था चार्ल्स मैन। वो सिंधु घाटी या सिंधु नदी के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा पास की बस्ती के लोग जो थे वो कुछ ज़मीन से ईंटें उखाड़ उखाड़ के ले जाते मकान बना रहे थे। तो उन्होंने जाके देखा तो ज़मीन के नीचे से ईंटें उखड़ रही थी। उनको ये हो गया कि आजकल की ईंटें नहीं, पुरानी ईंटें हैं। ये जाके गवर्नमेंट से बताए तो, लेकिन उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया गया। फिर 95 ईयर्स के बाद सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो हेड थे, ठीक, जिनका नाम क्या था, सर जॉन मार्शल, उस टाइम के महानिदेशक थे ये। उन्होंने डॉक्टर दयाराम साहनी जी जो एम्प्लॉय थे उस टाइम पे सर्वेक्षण विभाग में, उनको आदेश दिया जाइए आप जो है खुदाई कीजिए। तो इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? इसकी खोज का श्रेय जाता है दयानंद। सबसे पहले खुदाई हुई थी ना हड़प्पा की, तो दयानंद साहनी जी को जाता है सबसे पहले, क्योंकि वही दयाराम साहनी जी ही इसको खुदाई किए थे। अब इसकी दूसरी बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक, अब इसका विस्तार जानने के लिए हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। डायग्राम एक ऐसे मैप बना लेते हैं। ये हो गया आपका उत्तर, हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। जो जैसे बना पाए बना ले, हमारा यही है। सबसे पहले उत्तर में देखते हैं। ये उत्तर में इसका जो विकास था, एक लद्दाख में एक जगह है मांडा, आपको ना दिख रहा हो तो समझ सकते हैं। मांडा है, कहाँ है? लद्दाख। यहाँ से लेकर दक्षिण में एक जगह है दैमाबाद, कहाँ है ये? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। यहाँ तक इसका विकास था। पूरब में चले जाएंगे, पूरब एक आलमगीरपुर जगह है, कहाँ पे है? यूपी में, मेरठ में है ये आलमगीरपुर, पूरब में। पश्चिम में कहाँ तक? वो बलूचिस्तान में सुतगेडोर एक जगह है, ये कहाँ है? बलूचिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान में जो भी आ रहा है, ये वो जगह है। यहाँ तक ये चारों एरिया हैं जो यहाँ तक इसका मतलब ये विकास के एरिया, मतलब यहाँ पे ये सभ्यता पाई गई थी। और ये सभ्यता पहले से तो त्रिभुजाकार थी, कि आपने देखा था कि ये यूपी तक ही सीमित थे और पूर्व में नहीं गई थी। ये कैसे थी? त्रिभुजाकार। इसका आकार क्या था? त्रिभुजाकार। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये सभ्यता जो थी सिंधु घाटी, इसका आकार क्या था। तो आपने विस्तार देख लिया। अब हमारी टॉपिक क्या बच रही है? सामाजिक जीवन। ठीक, इनका सामाजिक जीवन जो था वो क्या था? मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक मतलब जिसको हिंदी में समझना हो तो यानी कि मात्र सत्ता मतलब स्त्रियों की प्रधानता थी। जैसे कि अगर वो किसी पूजा करते थे, देवता का ना कर देवी की करते थे उस टाइम पे। ठीक, इसी से प्रतीत होता है कि ये उनका जो है
सामाजिक जीवन मात्र सत्तात्मक था। दूसरी चीज, इनका समाज जो था 4 वर्गों में बटा हुआ था। 4 वर्ग जो बटा हुआ था वो इस प्रकार थे। सबसे पहला क्या था? विद्वान। दूसरा क्या था? योद्धा। तीसरा क्या था? आपके हो गए व्यापारी या शिल्पी। ठीक। चौथा आपका क्या बच रहा है? श्रमिक वर्ग। ये इसके वर्ग थे। ठीक। ये इनका क्या था? सामाजिक जीवन था। बहुत बेसिक सा है, आप इसको नोट करते चल सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद आपका आता है सावधान। ये एक प्रकार की ऐसी क्रिया थी कि सावधान का मतलब होता है कि जब आदमी की मृत्यु होती थी तो मृत्यु होने के बाद उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था, इसी को सावधान बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के सावधान होता था इसमें। वो सबसे पहले क्या होता था? पूर्ण सावधान। पूर्ण सावधान जो होता था उसमें क्या करते थे? इनको दफना देते थे। ठीक। मतलब किसी की मृत्यु हो, ले जाके मिट्टी में दफना दिए। दूसरा क्या होता था? आंशिक सावधान। आंशिक सावधान। आंशिक सावधान क्या होता था? आंशिक सावधान जो होता है इसका मतलब ये हुआ किसी की मृत्यु हुई और उसके शव को ले जाकर जंगल में फेंक देते थे। और जंगल में फेंकने के बाद उसको क्या करते थे? कुछ जानवर जब उसको नोच नोच के खा लेते थे तो उसमें जो कुछ अवशेष बचते थे उसी अवशेष को ये जो है अवशेष को लेके आके दफना देते थे। वही होता था, उसका दाह संस्कार करते थे। वही आंशिक सावधान होता था। ठीक। दूसरी चीज क्या? तीसरी चीज क्या था इनका? दाह संस्कार। दाह संस्कार जैसे अब हो रहा वैसे तब भी होता था। तो इनके सावधान की प्रक्रिया थी। ठीक है। ये टॉपिक वाइज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया सामाजिक जीवन, ये हो गया सावधान। अब हो गया इनका नगर नियोजन, कि नगर नियोजन इन्होंने नगर किस प्रकार से नियोजित किए हुए थे। ठीक। अब इसमें सबसे पहले क्या था? हड़प्पा में देखा गया था। हड़प्पा जो था इसमें सबसे पहले पक्की ईंटें पाई गई थी। सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी? पक्की ईंटें। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटें पाई गई थी। दूसरी चीज़ क्या था कि इसमें जो इनके मकान भी हम बता रहे थे, 4-5 कमरों के मकान थे और सब मकान में सारी व्यवस्था उपलब्ध थी जो आज रहती है आधुनिक रूप से। नहाने के लिए कुआं, स्नानागार, अन्नागार, या जो खाना बनाने के लिए रसोई, यही मतलब अन्नागार, ये सारी चीज़ें जो है उस टाइम पे पाई गई थी यहाँ पे। जो इसकी एक विशेषता थी, चौड़ी सड़कें। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में 10 मीटर की चौड़ी सड़कें। 10 मीटर की चौड़ी सड़कें उस टाइम पे पाई गई थी। ठीक। उसके बाद क्या था? उसके बाद जो था नालियाँ जो इनकी होती थी वो पूरी तरीके से ढकी होती थी। ये बहुत बड़ी बात है। आज अभी नहीं ढकी रहती हैं, अभी कई जगह ऐसे हैं कि नालियाँ खुली हैं बजाती हैं। नालियाँ क्या होती थी? ढकी होती थी। ये इनकी विशेषता थी। ठीक है। अब दूसरी चीज़ और क्या था कि बता रहे थे ना, दरवाज़ा जो था कि रोड पे ना खुल के पीछे की तरफ खुलता था। दरवाज़ा पीछे की तरफ खोलते थे। बस ये अपवाद था एक क्या, लोथल वाला। लोथल में आगे की तरफ खुलते थे। तो ये इनके क्या था? नगर नियोजन। भोजन क्या था इनका? भोजन में कुछ भी नहीं बताना है आपको। भोजन तो बेसिक है, मांसाहारी शाकाहारी जैसे आज हैं लोग वैसे तब भी हुआ करते थे। दूसरी चीज़ क्या है? अब हम सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ये स्थल जो हैं उस टाइम पे कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला दूसरा इंपॉर्टेंट इतना है कि जिसमें ईयर भी पूछ लेता है कौन से सन में क्या था, और पेट में ज़्यादा पूछेगा नहीं।
और यही पूछ लेगा कि कौन सी सभ्यता कहाँ पाई गई थी और क्या उसमें पाया गया था। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, आपको पता है सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी? किसकी हुई थी? हड़प्पा की हुई थी। और ये भी पता होगा कौन खोदा था, खुदाई किसने किया था, करवाया था। उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे वो कब हुए थे? 1921 में करवाए थे। कहाँ पे हुआ था पता है? रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान। रावी नदी के तट पर। कहाँ है ये? पाकिस्तान में। ठीक। क्या क्या मिला था इसमें? इस हड़प्पा की खुदाई में क्या क्या मिला था? ठीक। क्या मिला था? श्रमिक आवास पहला जो था वो मिला था, श्रमिक आवास। दूसरा क्या मिला था? अन्नागार। तीसरा क्या मिला था? लकड़ी के ताबूत। चौथा क्या मिला था? 37 RH-37 जो है कब्रगाह। ठीक। इसका मतलब क्या था? 37 कब्रें मिली थी। तो ये क्या मिला था कब? दयाराम साहनी जिस हड़प्पा की खुदाई कराए थे 1921 में खुदाई की गई थी। और कहाँ पे? रावी नदी, पाकिस्तान। क्या क्या मिला था? पहले श्रमिक आवास था, फिर अन्नागार था, फिर लकड़ी के ताबूत थे, फिर RH-37 कब्रगाह। इतना चीज़ें जो है मिली थी वहाँ पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और बेसिक भी है, और इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। फिर दूसरी खुदाई जो आती है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है ये कब हुआ था? 1922 में। ठीक। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी। किसने किया था? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी इसकी खोज किए थे। ठीक। अब कहाँ पे किए थे? वही है ना, लरकाना ज़िला। कहाँ पे? पाकिस्तान में एक लरकाना ज़िला है, वहीं पे इसकी खुदाई किए थे। ठीक है। सिंध प्रांत में आता है। और क्या क्या मिला था इसमें? इसमें जो मिला था ये तो कंफर्म हो गया ना, सिंध प्रांत, लरकाना ज़िला, पाकिस्तान। ठीक। क्या क्या मिला था? सबसे पहले पुरोहित, आदिशिव। ठीक। फिर क्या मिला था? कांसा की नर्तकी की मूर्ति। ठीक। फिर क्या मिला था? पानी का कुआं। क्या मिला था? अन्नागार। क्या मिला था? 6वां विशाल स्नानागार। ठीक। और इसी में क्या मिला था? चौड़ी सड़कें। सबसे चौड़ी सड़कें यहीं पे मिली थी। ठीक। ये था, ये 2 पॉइंट जो हम आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार इसको देख लें। मोहनजोदाड़ो कब खोज हुई थी? 1922 में। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खुदाई की। फिर 1 साल बाद मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई। किसने किया? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। कहाँ पे हुआ था? सिंध प्रांत, लरकाना, पाकिस्तान में। इसमें क्या क्या मिला था? पुरोहित, आदिशिव की मूर्ति, कांसा की नर्तकी की मूर्ति, पानी का कुआं, अन्नागार, विशाल स्नानागार। स्नानागार में विशाल स्नानागार, सबसे चौड़ी सड़कें यहीं पे मिली थी। ठीक। ये 2 टॉपिक जो हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद जितने भी हैं वो बहुत बेसिक हैं, जिनको हम एक एक करके पढ़ा देते हैं। चनहुदड़ो, ठीक, ये जगह जो है चनहुदड़ो, चनहुदड़ो जो है इसकी खोज किसने की थी? ठीक, गोपाल मजूमदार, मजूमदार, ठीक, इसकी खोज की थी। क्या क्या मिला था इसमें? लिपस्टिक, औरतों वाली चीजें मिली थी, शीशा, शीशा, गुड़िया, ये मिले थे आपके क्या कहते हैं, हवन कुंड, हवन कुंड, और पांचवा तो आपका एक जो आता है हवन कुंड के बाद एक मिल जाता है आपका कुत्ते एवं बिल्लियों के पैरों के निशान, ठीक, कुत्ते एवं बिल्लियों के, अच्छा इसमें हवन कुंड नहीं मिला था, मन के एक था, ये मिला था, कुत्ते एवं बिल्लियों के पैरों के निशान, पैरों के चिन्ह। चनहुदड़ो फिर से जान लेते हैं। चनहुदड़ो की खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार, ठीक। इसमें मिले क्या क्या थे? स्त्रियों से संबंधित चीजें, लिपस्टिक, शीशा, गुड़िया, मनके। अब मनके के बारे में शायद आपको ना पता हो। ये मनके जो थे ये कुछ जैसे एक सजावटी छोटा सा पदार्थ होता था। अब हम लोग के यहाँ अभी तो सब खत्म हो गए, घर में झूमर टाइप की चीज़ें लगाते, तो वैसे एक सजावट का सामान होता था मनके, ठीक है, जो आभूषण जिससे बनते हैं, मतलब कि कुछ कान से या कुछ और प्रकार के मेटल से मिलाकर मनके बनाया जाता था। उसमें कई चीज़ें मिलती थी, मतलब सजावटी पदार्थ उसको जान सकते हैं। दूसरी चीज़ पांचवा क्या है? कुत्ते एवं बिल्लियों के पैरों के चिन्ह। ये इतनी चीज़ें मिली थी चनहुदड़ो में। अब आता है नंबर किसका? रोपड़। रोपड़, रोपड़ जो है ये जगह जो है, हाँ एक चीज़ अभी हम शायद ना बताए हो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो जो था ये कहाँ पाया गया था? ये भी सिंधु नदी पाकिस्तान में था, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे पाया गया था। अब आता है रोपड़। रोपड़ जो है इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा, ठीक। कौन से सन में की थी? सन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए, कितना याद करेंगे आप लोग। कौन सी जगह पे किया था? पंजाब की सतलज नदी, सतलज नदी जो है कहाँ पे? पंजाब, ये वहाँ की सबसे पॉपुलर नदी है, वहीं पे इसकी खोज किए थे। क्या मिला था खोज में? मानव के साथ या मनुष्य के साथ कुत्ते का शव दफनाया गया था, ठीक। अब ये रोपड़ जो है किसने खोज किया था? यज्ञदत्त शर्मा जी। कहाँ थे? सतलज नदी पंजाब पे खोज किए थे। क्या मिला था? मनुष्य के साथ कुत्ते का शव दफनाया हुआ था। नाम से ही कन्फर्म है, रोपड़ मतलब मनुष्य के साथ कुत्ते का शव देखकर इमोशनल होके रो पड़े। ये एक ट्रिक मान सकते हैं इसको याद करने के लिए। अब हमारा क्या आया है? कालीबंगा। इसका भी नाम से ही क्लियर है, कालीबंगा, ठीक, कालीबंगा।
कालीबंगा मतलब काली मिट्टी की बनी चूड़ी, ठीक, काली मिट्टी की बनी चूड़ी। दूसरा शायद मोहनजोदड़ो का नहीं बताए थे आपका इसका शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का भी जान लीजिए। मोहनजोदड़ो जो है जानते भी हैं लोग, लेकिन जो ना जानते वो जान लें। मृतकों का टीला, ठीक, मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का है। और कालीबंगा क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली मिट्टी की बनी चूड़ी। इसका खोज किसने किया था? बीके थापड़ और बीबी लाल। खोज कौन किया था? बीके थापड़ एवं बीबी लाल। बीबी लाल कहाँ पे था ये? राजस्थान, ठीक। अब इसका नाम से ही क्लियर हो गया है कि जब काली मिट्टी की बनी अगर चूड़ी है तो चूड़ी जरूर मिली होगी, ठीक है। लेकिन इसमें विशेषता कुछ थी, इसमें हल से जुते हुए खेत भी मिले थे, हल से जुते खेत, फिर अलंकृत ईंटें, ठीक, यानी कि सजावटी ईंटें थे जिसमें आकृतियां बनी थी। चूड़ी, चूड़ी तो इसमें मिली ही थी ना। अब वही जो इसमें एक बार ऊपर लिख दिए थे हवन कुंड, इसी में मिला था, ठीक। तो ये हो गए आपके कालीबंगा। फिर से एक बार देख लेते, कालीबंगा की खोज किसने की थी? बीके थापड़ एवं बीबी लाल। कहाँ पे किए थे? राजस्थान में। क्या इसका शाब्दिक अर्थ है? काली मिट्टी की बनी चूड़ी। क्या क्या मिला था? हल से जुते खेत, अलंकृत ईंटें, चूड़ी, हवन कुंड, इतना इसमें मिला हुआ था बस। अब हम क्या पढ़ेंगे? धौलावीरा। क्या? धौलावीरा, धौलावीरा। इसकी खोज किसने की थी? आर्यस बिष्ट, ठीक। इसकी खोज किसने की थी? आर्यस बिष्ट ने। क्योंकि वैसे ये भी गुजरात में ही मिला था। कहाँ पे था? गुजरात में। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, एक विशेष चीज़ मिली थी, वही जान लीजिए। स्टेडियम इसी में मिला था, यानी कि वो खेल कूद के भी शौकीन रहे होंगे, तो स्टेडियम भी मिला था इसमें, ठीक। इतने याद करना। धौलावीरा में क्या? आर्यस बिष्ट इसकी खोज किए थे। कहाँ पे खुदाई हुई थी इसकी? खुदाई गुजरात में। क्या मिला था? स्टेडियम मिला था। अब क्या है? आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा खोज किसने किया था? जे जोशी, जगदीश जोशी, जे जोशी, ठीक। जे जोशी इसकी खोज किए थे। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था, ये भी गुजरात में, क्योंकि इधर की खुदाइयाँ जो हुई थी वो गुजरात में ही हुई थी। इसमें पाया क्या गया था? इसमें पाया जो गया था वो घोड़े के हड्डियों के निशान। यही इम्पोर्टेंट चीज़ पाई गई थी, बाकी और बेसिक चीज़ें पाई गई थी, ठीक। तो सुरकोटदा में जान लेते हैं। इसकी खोज जे जोशी यानी जगदीश जोशी ने किया था। कहाँ पे? गुजरात में। क्या मिला था? घोड़े की हड्डियों के निशान मिले थे, ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, सिर्फ खोज किसने किया था और क्या क्या मिला था। फिर आता क्या है? लोथल। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। लोथल है इम्पोर्टेंट। कैसे इम्पोर्टेंट है? इसकी खोज किसने की थी? एस आर राव, ठीक। कहाँ पे ये जगह है? लोथल पॉपुलर है, ये तो गुजरात में ही है। गुजरात, समुद्र के किनारे ये जगह है, ठीक।
ये पाया क्या गया था इसमें? वैसे जान लीजिए मशहूर इसलिए है कि इसमें पाए गए थे बंदरगाह, व्यापार इसी से करते थे लोग। और दूसरी चीज़ जो हम पहले चर्चा किए थे, यही लोथल है एकमात्र जगह जहाँ पे दरवाजे पीछे की तरफ ना खुल के दरवाजे आगे की तरफ खुलते थे। दरवाजे आगे की तरफ खुलते थे। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दरवाजे कहाँ खुलते थे। ठीक, अब बाकी बहुत बेसिक चीज़, लोथल कहाँ पे था? एस.आर. राव इसकी खोज की थे, गुजरात में था। बंदरगाह और दरवाजे की आगे की तरफ खुलते थे। बस इतना ही है आपका सिंधु सभ्यता। ठीक, अब सिंधु सभ्यता में आपको कुछ विशेष नहीं जानना है, बस एक आध चीज़ें और जान सकते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता जो थी वो भाव चित्रात्मक, उसकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक लिपि क्या थी इसकी? भाव चित्रात्मक। ठीक, जो दाएं से बाएं लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक मतलब उससे एक भाव पैदा होता था, भाव को ही समझ लेते थे, तो वही एक लिपि थी इसमें। ठीक है, जो बताए भी थे कि इसमें इसकी लिपि जो थी, इसमें लिपि का ज्ञान था लेकिन लेखन का ज्ञान नहीं था, इसीलिए ये बताया गया है। दूसरी चीज़ क्या था कि जब उस टाइम पे उस सभ्यता में जब मुहरें बनती थी उसमें लगभग जानवरों के निशान पाए गए थे, लेकिन शेर एक ऐसा जानवर था जिसके निशान कभी नहीं पाए गए थे। ये भी एक इसकी विशेषता ही है। तो बस यही था सिंधु सभ्यता, यही था बेसिक चीज़। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर इतना अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अब आगे के टॉपिक कल लेकर आते हैं। धन्यवाद।